हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का जो आपका 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग पिछले 2020 में हुआ पूरा जो क्वेश्चन पेपर था हमारा उत्तराखंड बोर्ड का, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है उत्तराखंड बोर्ड के गणित के प्रश्न पत्र का। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी रिपीट हो जाएं में आ जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। चाहे √3, √4, 5 और 2/3 इनमें से हमें अपरिमेय संख्या छाट कर बतानी है। साइड में हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर चलने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो अपरिमेय संख्या होती है वो अंडर में विषम संख्या, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कौन कहते किसे हैं अपरिमेय संख्या, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन साथ साथ समझ में आते रहें। तो √3 यहाँ पर का आंसर हो जाएगा, आंसर ए जो आपका फर्स्ट वाला है उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, √3। रूट के विषम नंबर वो हमारे अपरिमेय संख्या होती है इंक्लूडिंग √2। तो √2 भी हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद की घात क्या होती है। तो द्विघात बहुपद है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। लेकिन हमारे पास कौन सा है, द्विघात बहुपद है कि एक ऐसा समीकरण है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तीसरा वो पूछ रहा है कि AP 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से आप AP को पढ़कर आ रहे हैं, आपको पता है कि अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं कि 4, 10, 16, 22 कुल कितने पद बन रहे हैं अभी, 1, 2, 3, 4। अगला वो A5 निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए आप AN वाले मेथड से भी जा सकते हैं और A5 को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो A5 क्या होता है हमारा, A1 + 4D। ठीक है, यहाँ से आप D निकाल सकते हैं। देखिए 10 में से 4 गया, 6 हमारा D है, D कितना है हमारा 6, और A1 क्या है हमारा 4। तो यहाँ से आप इजीली A5 सॉल्व कर सकते हैं। तो A5 कितना हो जाएगा, 4 + 4 × D की वैल्यू 6। तो 4 ऐसे ही आ गया, 4 × 24, और यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 28। तो इसका अगला पद क्या होगा, 28। इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, और वहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, 28 वहाँ पर आपको आंसर्स में दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक कंडीशन बोल रहा है वो कि वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है ना। तो वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि हम किससे निकालते हैं, 2πr से। ठीक है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, πr² से। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, r के लिए इसको सॉल्व करना है, तो 2π इधर ही रहा, बट्टे में पाई आ गया, और यहां से r² के बट्टे में क्या आ गया, r आ गया। हमने क्या करा, इसको शिफ्ट कर लिया है r के लिए। r मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में पहुंच गया, डिवाइड में पहुंच गया, और 2π इंटू में था तो नीचे आके डिवाइड में आ गया। इस पाई से इस पाई को काट कर लीजिए, और r से एक पावर कट हो जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और हमें पता नहीं है कि क्या है उसका इकाई, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है। तो यहाँ से हम इकाई मात्रक लिख देते हैं, इसमें इकाई मात्रक। ऑप्शंस में आपको 2 दिया है, तो आप 2 वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, बहुत इजी पेपर आएगा अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को और जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छे से किया है। लास्ट इसका 5वां क्वेश्चन क्या है, घटना के घटित होने की निश्चित, अगर घटना घटित हो ही जाएगी तो इसका जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है। तो घटना जो घटित होने वाली है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। ठीक है, जो रिजल्ट घटित हो ही जाएगा, हमें पता कंफर्म है कि ये घटना घटित होगी, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसकी 1 होती है। ठीक है,
सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम सिक्स क्वेश्चन में उसने हमें दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण को हल करना है। जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो वो हमसे क्या बोल रहा है, उसके गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। और जब वो मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा होता है उस समय कि गुणनखंड को, जो उसके गुणनखंड आ रहे हैं उनसे उसकी वैल्यू निकालो। क्या मैं बोल रहा हूँ, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हमें हल करना है, ठीक है। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा। अच्छा, आपके पास एक सूत्र होता है कि अगर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो सेम इस यहाँ पर भी करेंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। अब हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। गुणनखंड करने के बाद अगर वो हमसे सिर्फ हल करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे। और अगर वो हमसे मूल निकालने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ से आपको मूल भी बता देता हूँ कि मूल निकालने के लिए अगर वो बोल रहा है तो आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, अगर वो आपको मूल निकालने के लिए बोल रहा है तो आप उसके बाद क्या करने वाले हैं, मूल किस तरीके से निकालते हैं, मूल x माइनस 3 को आप 0 रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और दूसरे वाले गुणनखंड को भी आप 0 के बराबर में रख दीजिए, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3। तो ये आपका मूल निकालना हो गया, ये आपका इसका हल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, cot a इज इक्वल टू 8/15 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। cot a इज इक्वल टू 8/15। तो cot a इज इक्वल टू 8/15 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो कॉट साइन वाली सारी मान है वो हमारे समकोण त्रिभुज में लगते हैं। उसके बाद आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से इसको बनाना सीख लीजिए। हम सबसे पहले लिखते हैं लाला आम लाया खाते खाते आया। तो यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, ठीक है। तो कॉट का मतलब क्या हो गया हमारा, आधार बट्टा लंब। तो हम यहाँ पर ए बी सी भी लिख लेते हैं, ए बी सी। उसने हमें कॉट ए की वैल्यू दी है, कॉट ए इज इक्वल टू दिया है उसने 8/15, ठीक है। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 दिया है। और कॉट ए होता क्या है, कॉट ए हमारा होता है आधार बट्टा लंब। देखिए कॉट देखेंगे तो आधार बट्टा लंब, और टेन देखेंगे तो लंब बट्टा आधार। तो कॉट ए इज इक्वल टू आधार बट्टा लंब होता है, और आधार की जगह उसने 8 दिया है और लंब की जगह उसने 15 दिया है। लंब कौन सी लाइन है हमारी, ये, और आधार कौन सी लाइन है, ये। कॉट ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आधार बट्टा लंब। अभी हमें इसका कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। कर्ण क्या है इसमें, AC वाली लाइन, इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या है इसमें, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार क्या है इसमें, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 64। यहाँ से आप 8 इसको जोड़ लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा, यहाँ से 9 आ गया, और 2 और 4 2 और 6 8 आ गया, और यहाँ पर 2 ही रहा, 289 आ गया। और ये किसका स्क्वायर होता है हमारा, आपको स्क्वायर्स कुछ नंबर्स के पता होने चाहिए। 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर में लिख दिया इसको, स्क्वायर से स्क्वायर कट करके हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 14, यानी AC हमारे पास क्या है, 14। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो 10A निकालना है। 10A निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो लंब बट्टा आधार करने के लिए देखिए अभी आपको क्या था कि ये आपको tan और cot आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आपने क्या कर सकते थे, आप सीधे भी बता सकते थे cot a इज इक्वल टू 8/15 है तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सीधा बता सकते थे, लेकिन
आपको कुछ और वैल्यू दी हो और आपको साइन कॉस टेन में से कुछ भी निकालना होता है तो आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीसरी भुजा निकाल कर बताई है आपकी। जब आपके पास तीनों भुजाएं होंगी, लंब, आधार, कर्ण, तो क्या होगा, आप कोई भी मान निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इनकेस दिया था 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कॉट ए बराबर 8/15 है, तो टेन ए बराबर 15/8। हम यहाँ से 15/8 देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा लंब बट्टा आधार, टेन ए क्या होता है हमारा, लंब बट्टा आधार। लंब की वैल्यू 15, आधार की वैल्यू 8, तो 15/8। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को हम 1 नंबर में था तो उसने सेट करके दिया था। अगर वो ज़्यादा नंबर्स में देगा तो हो सकता है वो आपसे कॉट में जब वैल्यू दे तो इनमें से किसी एक वैल्यू को पूछ दे, साइन कॉस कोसेक सेक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन है हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपको त्रिभुजों के अनुपात, भुजाओं के अनुपात दिए हैं वो 4:5 हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। हमारे पास एक प्रमेय होती है, प्रमेय क्या बोलती है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, माना एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ABC और इसको मान लेते हैं PQR। अब प्रमेय क्या बोल रही है हमसे, प्रमेय ये बोल रही है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर मैंने यहाँ पर AC भुजा ली, इसका स्क्वायर करा, और उधर क्या लेनी पड़ेगी मुझे, इसी की संगत यानी PQ वाली भुजा लेनी पड़ेगी। इसी वाली थ्योरम को हम लगाते हैं। अगर सपोज वो जो उसने त्रिभुज लिए हैं वो ABC और PQR ही थे, तो हमें इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम, इनका जो अनुपात आ जाएगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 16, यहाँ से 25, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 16:25। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन हमारा प्रमेय से हो जाएगा और आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। भाई जो एक स्पर्श बिंदु है हमारे पास, वृत्त पर कोई एक स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श बिंदु है, तो वो कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, इसमें एक ही खींच सकते हैं, तो दूसरी से तो एक कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये आपको चैप्टर में उसने बोल रखा है। यदि x² - 8x -4 के शून्यकों का योग 4 हो। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है किसी भी द्विघात बहुपद के, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, -b/a। तो शून्यकों का योग उसने दिया है हमें, कितना है, 4। ठीक है, और b की वैल्यू, b हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए b इसका x का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू -8 है, -8। और a की प्लेस पर क्या है, देखिए x² के कोफिशिएंट वाला a होता है, तो a की प्लेस पर a ही है। ठीक है, इसका ब्रज गुणा कर लीजिए, 4 की जगह पर a आ गया और 4 कहाँ पहुँच गया, -8 के बट्टे में पहुँच गया। ठीक है, ये माइनस प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ a, और ये 4 दूनी 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो शाम तक आपकी अपलोड होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चंस या हो सकता है पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कौन से और पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी 5 तारीख से पहले, जो आपको उत्तराखंड बोर्ड का पेपर देना है उससे पहले अवेलेबल हो जाए। पाल में सेकेंड को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।